मसीह की प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से आप सबों के बीच मैं प्रभु के दास पास्टर योगेश निषाद। कैसे हैं आप सब? मैं विश्वास करता हूं आप सब अच्छे होंगे। और आज के प्रकाशन में आज हम सीखेंगे कि हम कैसे यीशु के समान हम सेवकाई करके अपनी सेवा को आगे बढ़ा सकते हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, यीशु के समान सेवा जब हम करेंगे तो उसके पहले हमें यीशु मसीह के जीवन से देखना होगा कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हम क्या क्या बातों को सीख सकते हैं। तो आज मैं यीशु मसीह के जीवन तो पूरा हमारा आइडल है, हमारा आदर्श है, बहुत सारे गुणों से भरा हुआ है, उसका हम वर्णन नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे मैं 5 मुख्य बातें आपको बताना चाहूँगा जिसको फॉलो करके हम प्रभु यीशु मसीह के समान सेवकाई में आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए साथियों चलते हैं इस प्रकाशन की ओर। मेरे प्रियो, यीशु के समान सेवा करने का अर्थ है हमेशा उपलब्ध होना। जी हाँ मेरे प्रियो, सबसे पहला नंबर 1 कारण है हमेशा उपलब्ध होना। यीशु की सेवकाई को जब हम गौर से वाच करते हैं तब हम वचनों में पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमेशा लोगों के बीच में वो उपलब्ध रहा करते थे। हम एक घटना मेरे प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 20वें अध्याय और उसके 30 से 32 तक हम देखते हैं। वहां पर हम एक वर्णन को हम पाते हैं कि वहां पर जब यीशु मसीह यरीहो से निकल रहे थे तो एक अंधे वहां पर थे और वहां पर 2 अंधे थे। लेकिन एक कहता है कि यीशु को पुकार पुकार कर कहने लगा, हे प्रभु दाऊद की संतान हम पर दया कर। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहे, पर वे और भी चिल्लाकर बोले, हे प्रभु दाऊद की संतान हम पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, क्या कहा? तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? जी हाँ प्रियो, यीशु मसीह हमेशा वो लोगों के पास उपलब्ध होते थे। प्रभु यीशु मसीह यहाँ एक अंधे व्यक्ति को कह रहा है, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? तब वो अंधा कहता है कि प्रभु यह कि हमारे आंखें खुल जाए। और यीशु ने तरस खाकर उसकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, यदि आप चाहते हैं कि आप भी यीशु के समान सेवकाई करके अपनी सेवा को आगे बढ़ाएं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करना है कि आप हमेशा लोगों के बीच में उपलब्ध रहें। जैसे कोई फ़ोन करता है, पास्टर जी हमारे यहाँ बच्चे का तबीयत खराब है, प्लीज़ दुआ करने आइए। तो आपको अपनी उपलब्धता, अपनी उपस्थिति वहाँ देना है। हम दूसरी बात सीखते हैं मेरे प्रियो, धन्यवादित होना। जब आप और हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय और 41 और 42वें पद को पढ़ेंगे। वहां पर इस प्रकार यीशु मसीह कहता है, तब उन्होंने पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई का हम दूसरा मुख्य पहलू देख रहे हैं कि धन्यवादित होना। यीशु हर परिस्थिति में परमेश्वर को पहले धन्यवाद करता था, उसके बाद फिर वो प्रार्थना करके अपना काम करता था और उस जगह पर बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार होते थे। हम एक और घटना को देख सकते हैं। इस उदाहरण में यीशु मसीह जब 5 रोटी 2 मछली को 5000 पुरुषों को खिलाया था, सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने रोटी लिया, उसे धन्यवाद के साथ तोड़ा और फिर लोगों को खिलाया गया। तो हम जानते हैं कि सारे 5000 पुरुष लोग खाकर तृप्त हो गए और 12 टोकरी और बच गए मेरे प्रियो। तो ये दूसरा कारण था धन्यवादित होना। यदि आप अपनी सेवकाई में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप हमेशा हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद दिया करें। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 17-18 वचन जब लाइन से पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार परमेश्वर वचन कहता है, हर बात में तुम परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए परमेश्वर की सिद्ध भली और इच्छा यही है। मेरे प्रियो,
हम जब कोई कहता है कि पास्टर जी थैंक यू, आपने मेरे बेटे के लिए प्रार्थना किया और वो चंगा हो गया, तो उसका क्रेडिट अपने ऊपर नहीं लेना है, लेकिन उसका क्रेडिट हमारे प्रभु यीशु मसीह को देना है मेरे प्रिय। कि नहीं, मैं चंगा करने वाला नहीं हूँ, मैं प्रार्थना करने वाला हूँ, चंगा करने वाला पिता है। ऐसा नहीं कि कोई हमें जब वो धन्यवाद बोल रहे हैं तो हमें फूल जाना है और थोड़ा एक्साइटेड होके और कुछ बातें करना है। अपनी तारीफ करना हम बंद करें और खुदा की तारीफ जब हम करेंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर ऐसे बातों में बहुत प्रसन्न होता है। तीसरी बात हम देखते हैं मेरे प्रियो, विश्वास योग्य होना। इसी यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 17वें अध्याय और 4वां वचन को मैं पढ़ना चाहूंगा। यहाँ लिखा है, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे मैं पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। मेरे प्रियो, हम यीशु मसीह की सेवकाई में एक और गुण खासियत देखते हैं कि वे विश्वास योग्य था। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर स्वयं के लिए एक महायाजकीय प्रार्थना करते हुए कहता है कि प्रभु, तूने जिस कार्य को मुझे सौंपा था और उस कार्य को मैंने इस धरती पर आकर पूरा किया है और पृथ्वी पर तेरी महिमा किया है। यीशु ने सलीब पर, क्रूस पर यही कहा, पूरा हुआ। मेरे प्रियो, जैसे यीशु को जो जिम्मेदारी दिया गया था कि वे धरती पर आए और लोगों के पाप क्षमा के लिए वो लहू बहाए, वो बलिदान हो, उस कार्य को प्रभु यीशु मसीह बड़ी ही विश्वास योग्यता के साथ वो करता है। ऐसे ही आपको और हमको भी मेरे प्रियो, यदि आप चाहते हैं कि सेवकाई में निखार लाएं, तो जो सेवा, जो तोड़ा हमें दिया गया है, उस सेवा को, उस तोड़ा को हमें बड़े ही विश्वास योग्य के साथ करना है, ताकि परमेश्वर कहे कि हे परमेश्वर के विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में अधिक विश्वास योग्य रहा, इसलिए मैं तुझे और बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाता हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हर एक को तोड़ा दिया है, किसी को 1, किसी को 2, किसी को 5। जो भी वरदान, जो भी कार्य परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर भेज कर सौंपा है, हमें उस कार्य को बखूबी करना है मेरे प्रियो। फिर हम अगली बात देखते हैं, उदार होना। जब आप और हम पढ़ते हैं रोमी उसका 3 अध्याय और उसका 24वां वचन को मैं पढ़ना चाहूंगा। रोमियो उसका 3 अध्याय उसका 24वां वचन, यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम यीशु मसीह की अनुग्रह के द्वारा, है ना, हम सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। यीशु मसीह का, उसकी सेवकाई का एक खास गुण था मेरे प्रियो कि वो उदार मन का था। आपको और हमको भी उदार मन के होना है। इसलिए वचन में कहता है ना कि तुम, हाँ, मसीह का मन हम में है, हम में मसीह का मन होना चाहिए। एक और वचन में पढ़ना चाहूंगा, 2 कुरिन्थियों उसके 9 अध्याय और उसके 13वां और 11वां वचन। यहाँ पर 13वां वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है मेरे प्रियो, क्योंकि इस सेवा को प्रमाण स्वीकार कर वे परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं कि तुम मसीह के सुसमाचार को मानकर उसके अधीन रहते हो और उनकी और सब की सहायता करने में उदारता प्रकट करते रहते हो। उसका 11वां वचन में लिखा है, तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, धनवान किए जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, यहाँ पर उदारता शब्द आया है, तो आपको और हमको जैसे प्रभु यीशु मसीह उदार मन का था, वैसे ही आपको और हमको उदारता प्रकट करना है, उदार मन के होना है मेरे प्रियो। एक और वचन हम देखते हैं, इब्रानी उसका 6वां अध्याय और उसके 10वें वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर अन्याय नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। तो यहाँ वचन कह रहा है कि तुमने पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। मेरे प्रियो,
हम पांचवा और अंतिम विशेषता देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई का कि वो प्रार्थना करते थे। प्रार्थना का जीवन आपके जीवन में होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह रात रात भर प्रार्थना करते थे और सुबह वो सेवकाई के लिए जब निकलते थे, प्रभु यीशु मसीह 100% परमेश्वर तो था, लेकिन वो 100% मनुष्य भी था और मनुष्य होते हुए वो एक रात भर प्रार्थना में समय बिताते थे और सुबह जब वो सेवकाई में निकलते थे, उसकी सेवकाई में मेरे प्रियो अंधे देखते थे, लंगड़े चलते थे, मुर्दे जी उठते थे, बड़े बड़े अद्भुत काम होते थे। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने आपको और हमको भी कहा कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। सो मेरे प्रियो, आज हमने परमेश्वर के वचन के द्वारा सीखा कि यीशु के समान सेवा करना, हम कैसे यीशु के समान सेवा कर सकते हैं। हमने 5 मुख्य बातों को देखा। सबसे पहले नंबर 1 मैंने बताया आपको, हमेशा हमें उपलब्ध होना है, जैसे प्रभु यीशु मसीह हमेशा उपलब्ध हुआ करते थे। हमें धन्यवादित होना है, जैसे प्रभु यीशु मसीह किसी कार्य को करने से पहले धन्यवाद दिया करते थे। हमें विश्वास योग्य होना है, जैसे प्रभु यीशु मसीह विश्वास योग्य थे। हमें उदार मन के होना है, उदार होना है, जैसे प्रभु यीशु मसीह उदार थे, उदारता मन के थे। और सबसे 5वीं बात, हमें प्रार्थना का जीवन होना है, जैसे प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना का जीवन जीते थे। सो मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ कि आज आपने कुछ नया सीखा होगा। सो प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुतायत से आशीष देवे। जय मसीह की। फिर मिलते हैं एक नए संदेश के साथ। गॉड ब्लेस यू।